हरे कृष्णा। सो टॉपिक इज, क्या कोई आपका इंतजार कर रहा है? ओके, somebody is waiting for you and वो कौन है, किधर है, क्या है? ओके, so we're going to do pick a card reading and we have two cards over here. एलिफेंट एंड फॉक्स दोनों ही क्यूट हैं। लिटिल एलिफेंट, लिटिल फॉक्स, आप इसमें से किसी भी कार्ड को चुन सकते हैं। वी कैन यूज़ द रिलेशनशिप ओरेकल एंड टैरो। ठीक है, दोनों का हम यूज़ करेंगे। देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले देखते हैं क्यूट फॉक्स एंड देन विल टर्न आउट टुवर्ड्स द एलिफेंट। ठीक है, सो लेट मी प्लेस द कार्ड ओवर हियर एंड अब चुनते हैं कुछ कार्ड। ठीक है, तो चलो लेट्स डू द रीडिंग। ठीक है, तो 5 कार्ड चुनते हैं ओके फॉक्स के लिए। ठीक है, तो चलो हाँ, 5 कार्ड आ चुके हैं फॉक्स के लिए। ये हो गए कितनी, 4, अब चाहिए एक और जो कि हुआ 5। ठीक है, अब 5 टैरो चुनने हैं। ठीक है, चलो टैरो चुनते हैं। 1 2 3 4। ओके, तो 4 टैरो भी आ चुके हैं। लेट्स नाउ कनेक्ट टुवर्ड्स द कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आ चुकी हैं एंड वी गोना लुक एट द रीडिंग। ओके, तो क्या आपका कोई इंतज़ार कर रहा है? ठीक है, तो कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं एंड आई होप कि आपको कार्ड्स क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, वाह 5वां कार्ड तो बहुत ही बेहतरीन आ चुका है। ठीक है, मुझे उससे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे 5 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, एंड आई होप यू कुड क्लियरली सी दैट। ठीक है, ये कार्ड थोड़ा ऐसा रखता हूँ, क्वारल, पेट, बिजी, डोंट वांट टू लूज एंड ये है डिस्कशन। ठीक है, तो क्या मीनिंग निकल के आ रही है? ओके, ये 4 कार्ड आ गए, हमें एक और कार्ड लेना है। तो भूल ही गया, बातों बातों में तो एक कार्ड लेना ही भूल गया। तो चलो एक कार्ड आ चुका है। ओके, तो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच कनेक्शन काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आ रहा है। ओके, लेकिन शुरुआत शायद कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू हुई होगी कार्ड से। ओके, तो फिल्मों में जैसे कि देखने को मिलता है ना कि 2 लोग पहले मिलते हैं, झगड़ा शुरू होता है एंड बाद में जाके वो पक्के दोस्त एंड फिर लवर बन जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा एहसास यहाँ पे हो रहा है। क्वारल कहीं ना कहीं पे हुआ है। आप दोनों शायद एक दूसरे को जानते हो पहले से ही, लेकिन शायद थोड़ी बहुत बहस हुई है आपके बीच में। तो शायद बहस के कारण ही शायद वो आपसे थोड़े से दूर है या फिर नाराज़ है। कहीं ना कहीं ऐसे हुआ है, या फिर ये इंसान जो है अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं नाराज़ है। कि शायद उसे जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, किसी ने इससे झगड़ा किया एंड लाइक वाइज, तो चीज़ें जो है उसकी ज़िंदगी में बदल गई है, जिसकी वजह से ये सही नहीं फील कर रहा। अंदर से उसे कुछ कड़वाहट से महसूस हो रही है। समथिंग इज़ गोइंग ऑन, कि क्या है कोई इंसान ऐसा मेरे लिए जो सिर्फ मेरे लिए बना हो, या फिर जो मेरे लिए सोचेगा। कहीं ना कहीं ये ख्यालात शायद उसके दिल में चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो कार्ड आ गए हैं पेट, शायद किसी पेट स्टोर में आप मिल सकते हैं, या फिर कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ हिज ओन हार्ट। ठीक है, ये अपने दिल से कनेक्ट होना चाहता है। जैसे कि जिनके पास भी पेट हैं उनको पता है कि वो अपने पेट से कितना प्यार करते हैं। खुद से भी ज़्यादा प्यार वो पेट के लिए करते हैं। सो वही है, ये अपने दिल की तरफ मुड़ रहा है। वो चाह रहा है कि मुझे ऐसा कोई इंसान मिले जो सच में मेरे दिल को अपनाए एंड दिल को ठेस ना पहुँचाए। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है, लेकिन व्हाट वी फाइंड ओवर हियर इज़ दिस वन। ठीक है, कि डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो शायद मेरे हिसाब से उस व्यक्ति ने आपको कहीं पे देखा है, अगर अभी तक आप मिले नहीं हो तो। मे बी आप किसी टीम में हो, या फिर ये आपके नज़दीक रहता है, कहीं ना कहीं पे आते चलते आपको देखता है एंड ये अभी तक भूला नहीं है कि इसको आप पसंद हो। ठीक है, कहीं ना कहीं चालू है। मे बी यू आर इन शादी.com लाइक वाइज, कहीं पे आप हो, या फिर ये आपसे मिलता है एंड बातें करना चाहता है। शायद किसी रिलीजियस प्रोग्राम में आप मिले होंगे, कहीं ना कहीं पे तो आप मिले हैं एंड आप शायद उसे भूल गए, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहा है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि मानो सफ़र चल रहा है, आप दोनों रिक्शा में बैठे हैं। अभी तो पता नहीं कोविड की वजह से कितने लोग बैठते, बट फिर भी दोनों ने एक साथ सवारी की है, तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि शायद वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम देखते हैं तो
ये कार्ड कहीं ना कहीं आ रहा है बिज़ी, तो मेरे हिसाब से आप बिज़ी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। मे बी उन्होंने कॉल भी किया था आपको, शायद आप तक पहुंचने की कोशिश भी की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप बिज़ी नज़र आए होंगे। शायद आपको जो पता था इसके पास वो शायद पुराना था, आपसे मिल नहीं पाए, या फिर जो मिलने का वक्त था आपके ऑफिस का तब आप छुट्टी पे थे, या फिर आप ऑफिस छोड़ के घर चले गए। कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने के लिए तड़प तो रहा है, लेकिन हमेशा बिजी आंसर आ रहा है। एंड फाइनल मेरे हिसाब से एक बात तो है उसके दिल में, डोंट वांट टू लूज़, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से शायद विद इन अ मंथ या 15 to 17 डेज़ के भीतर शायद कोई ऐसा इंसान है जो आपसे मिल सकता है। डजंट मीन कि मिलेगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बन रही है। अब कितनी पॉसिबिलिटी रियलिटी में आ जाएगी वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है वो आपकी तरफ आ सकता है एंड फाइनली आप यूनाइट हो सकते हैं। मतलब एक अच्छी शुरुआत दोस्ती की हो या फिर रिश्तेदारी की हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं उसके क्या साइंस हो सकते हैं। चलो हम एक 2-4 साइंस निकालते हैं, ठीक है। उसके साइन हो सकते हैं, वेल या तो हो सकता है लीब्रा राशि का, या फिर कैप्रिकॉर्न राशि का, या फिर वर्गो, या फिर सैजिटेरियस राशि का वो हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड डेक से क्या रीडिंग आती है, ठीक है। सो और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कार्ड है, ओके। 2 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। जगलिंग तो बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स है, चलो। 9 ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा प्यार दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं कशिश बहुत दिख रही है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले रीडिंग में देखा, सेम वैसी ही है। मतलब पहले जो कार्ड में देखा, ये बंधा हुआ महसूस कर रहा है। शायद आप दोनों ही बंधे हुए महसूस कर रहे थे, कि शायद आपका पहला प्यार हो या फिर पहला रिश्ता हो, कि वो बहुत मतलब टूटा हुआ है। जैसे कि इस व्यक्ति को अगर आप देख रहे हो तो स्पाइडर वेब में जैसे अटके हुए हैं एंड उनकी आंखें भी बंद हुई है एंड बाहर नहीं निकल सकते, हर तरफ सोर्स है। थोड़ी सी भी मूवमेंट की तो क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि भाई आप किसी से बहुत मतलब क्या उसे कहते हैं, कहीं पे अटक गए थे, वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे थे, आपका दिल वहाँ पर तड़प रहा था। कहीं ना कहीं शायद चीज़ें बिखर के आगे शुरू होने का एक नया पर्व शुरू कर रही है एंड वहीं पे शुरुआत हो रही है एस ऑफ वॉन्ड की, ठीक है। धीरे धीरे आई थिंक आप दोनों करीब आ सकते हैं। देयर इज़ समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर यू। कोई तो है जो आपकी तरफ आना चाहता है और अगर आप उसे आने दोगे तो ज़रूर वो आपकी तरफ आ जाएगा। वही वह 2 ऑफ कॉइंस, शायद जगलिंग आपके बीच में भी शुरू है कि क्या मैं इस व्यक्ति को एक मौका दूँ, नहीं दूँ, क्या वो बदल गया है, या फिर कोई अगर नया इंसान आ रहा है, क्या मैं उसे अपनी ज़िंदगी में आने दूँ। बिकॉज मेरा पास्ट क्या था, ये जगलिंग शायद पास्ट और फ्यूचर की भी हो सकती है कि प्रेजेंट तो मेरे हाथ में है, मैं खुद प्रेजेंट हूँ, ये मेरा पास्ट, ये मेरा फ्यूचर है, क्या करूँ मैं, पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर को अपनाऊँ। सो कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी नाराज़गी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से चीज़ें बहुत सेटल हो जाएंगी। मैं कब से आपसे प्यार बहुत बढ़ रहा है। जो कमी आपको महसूस हो रही थी वो कमी कहीं ना कहीं पे भर रही है एंड आप बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सारा पैशन यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इन 2 कार्डों को कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं नाइन ऑफ कप से मुझे दिख रहा है इट्स लाइक यू हैव वंडरफुल फैमिली। आप फैमिली मीटिंग कर रहे हैं, वंडरफुल फीलिंग हो रही है। आप दोनों फैमिली मेम्बर्स मिल रहे हैं, एंड आपस में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है। समवेयर समथिंग इज़ गोइंग प्रिटी वेल, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। एंड अगर हम इसका देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे पैशनेट बहुत दिख रही है, ठीक है। यू एंड दिस पर्सन पैशनेटली टोटली ऑन बैड, आपके किसेस एंड हग्स चालू है एंड यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन्स गॉर्जियस बॉडी एंड किसेस एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एंड व्हाट नॉट। तो आप मतलब सेक्सुअली एंड सेंशुअली बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकते हो अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, और अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में आने का मौका देते हैं तो, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी फर्स्ट वन। अब देखते हैं सेकंड यानी कि दी एलिफेंट के लिए क्या रीडिंग आती है, ठीक है। तो 5 कार्ड चुनने हैं हमें, तो 5 कार्ड चुनते हैं। चलो चलो 5 कार्ड चुनते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या रीडिंग आती है। नंबर 1 2 3 4 एंड 5। चलो 5 कार्ड तो आ चुके हैं। अब टैरो में से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है।
तो 5 कार्ड आ चुके हैं, इसको थोड़े से साइड में रखते हैं हम एंड फ़िलहाल देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो चलो कार्ड रखता हूँ। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ओके, मैसेज, वाओ। लाइफ इज़ अ राइड लाइक रोलर कोस्टर, ठीक है। न्यू स्टार्ट, वाओ। एंड फोकस, वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड जा रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे मतलब यहाँ पे आ रहे हैं। इफ़ यू टेक टोटली लुक एट द कार्ड्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। ठीक है, पहला तो ये कार्ड हम देखते हैं, न्यू स्टार्ट। तो एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है या होने जा रही है। ठीक है, कई लोग नई शुरुआत करते हैं, लाइक आपने कई बार सुना होगा कि चाहे किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, कई बार वो पहले शादी के बाद दोबारा शादी करते हैं, बिकॉज उनको लाइवलीनेस चाहिए होता है, या फिर यू आर लुकिंग फॉर समबडी, शायद किसी का दिल टूटा हुआ था, या फिर वापस से आप जुड़ना चाहते हैं। फिर ये आपका पहला प्यार है जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। मे बी अभी तक आप उलझन भरे रिश्तों में रहे हैं कि अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, इनकी हेल्प करो, उनकी हेल्प करो। फाइनली अभी आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। मे बी ये आपका पहला जॉब है जहाँ पे आपको कोई मिल रहा है, या फिर ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे आप हो कि जहाँ पे आपको किसी की सख्त ज़रूरत है, जो आपको समझे, जो आपको जाने एंड जो आपका हाथ बटाए। ठीक है, तो ऐसी कोई बहुत ही अच्छी शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये देखो, आपको ये मीनिंग अभी लाइफ में आ रही है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, मतलब अभी आपके साथ बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही अच्छा है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। एंड अगर हम बात करें तो ज़िंदगी में अब अगर आप देखेंगे तो लाइफ आपको फुल ऑन सपोर्ट करती है। ठीक है, कंपनी अच्छी है, जॉब अच्छा चल रहा है, आपकी सेहत बहुत अच्छी है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी ज़िंदगी में। बस शायद आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं एंड वही ये मौका है। ये आप पहले ही देख चुके हैं, लाइफ इज़ अ राइड लाइक रोलर कोस्टर। ठीक है, एंड मे बी ये इंसान आपको वही कह रहा है कि लाइफ में ये सब होता ही है। कभी अच्छी चीज़ें होती हैं, कभी बुरी चीज़ें होती हैं, कभी अच्छे लोग मिलते हैं, कभी बुरे लोग मिलते हैं। तो ये ज़िंदगी में होता ही है, हम इसे रोक नहीं सकते क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है ना। तो ये आप लाइफ में समझ रहे हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इनका मैसेज आपको आ रहा है। ओके, दिस पर्सन इज़ गोना मैसेजिंग यू। शायद आपको बहुत ही जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एंड आपको बस एक चीज़ करनी है, फोकस रहना है। ठीक है, अगर व्यक्ति खुद से आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, व्हाई नॉट, गेट रेडी फॉर दिस पर्सन एंड यू विल फील प्रिटी गुड। ठीक है, चलो देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं इस व्यक्ति के लिए। ठीक है, 2 कार्ड तो आ गए। ठीक है, ये आ गया तीसरा एंड एक और कार्ड लेते हैं तो देखते हैं कौन सी राशि होती है। वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड कैंसर। ठीक है, ये इनकी राशियाँ हो सकती हैं। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल से, सेकंड टैरो से क्या हेल्प मिलती है। ठीक है, ये 4 ही है मेरे, ओके 5 है, चलो 5 आ गए। द वर्ल्ड, ओके, एंड ईस ऑफ वॉन्ड्स, वाह, अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड यहाँ पे है फेथ। यस, ये रीडिंग बहुत ही अच्छी है। जैसे हमने अभी कार्ड देखे वैसे ही रीडिंग आ रही है। तो पहले जैसा ही रिपीट हो गया है कि पहला कार्ड जो है वो दूसरे कार्ड को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, देखो ये पूरी दुनिया है आपके पास। कहीं ना कहीं आपके बीच में हो चुका था। शायद ये आपकी ज़िंदगी में हो चुका है, अभी आप इस स्टेटस में नहीं है, ये आपके ज़िंदगी में हो चुका था। कहीं पे आप रुके हुए थे, बहुत हर्ट फील कर रहे थे, किसी ने धोखा दिया आपको, किसी ने बहुत तकलीफ दी। ये हो चुका है, शायद कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले हो चुका है। लेकिन अभी जो आपके स्टेट ऑफ माइंड है कि आप इसको भुला चुके हैं, एंड अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं है। जैसे कि मेरे पेरेंट का एक्सीडेंट हुआ था, तब बहुत चोट आई थी उनको वगैरह, लेकिन अभी वो बाइक लेके मतलब लेके 2 व्हीलर लेके आगे बढ़ते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। मेरे फादर को, ही राइड्स द बाइक। तो आप बदलते हैं, कहीं ना कहीं ये हो रहा है। वहीं पे आपके लिए जो एक चीज़ आ रही है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, और उससे भी पहले बात आ रही है फेथ। आपको फेथ रखने की बात करनी है। ठीक है, आपको किसी के ऊपर फेथ रखना होगा। अगर आप किसी के ऊपर फेथ रखते हैं कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, तो सच में आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनेगी। कोई व्यक्ति सामने से आपकी तरफ आ रहा है, उसको आपको येस हेलो कहना पड़ेगा। एस ऑफ वॉन्ड है, एक नई शुरुआत, प्यार भरी शुरुआत यहाँ पे होने जा रही है। अगर आप किसिंग के रोमांस की बात करें तो हल्का सा रोमांस, लिप किस, चिक पे किस हो सकता है एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है। वहीं पे है द वर्ल्ड। तो आप अभी ऐसे स्टेट में है कि आपको सभी चीज़ें मिल रही है। द वर्ल्ड मतलब ज़िंदगी मानो आपको एक तोहफा दे रही है कि चलो ले लो ये मौका एंड अपनी ज़िंदगी वापस से जियो। तो अभी आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं एंड वही अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो यह है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है,
डायरेक्टली भगवान से, तो इसे क्यों नकार रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है जो आपको बाद में जाकर सपोर्ट करेगी, एक्सेप्ट कीजिए एंड आप ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। 15 से 20 दिन के अंदर शायद कोई व्यक्ति आ सकता है आपकी भी लाइफ में, या फिर 1-1.5 महीना उनको लग सकता है। ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड यू,